जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज सारा दिन तो ख़ैर मार्केट में कोई ख़ास वो वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए, लेकिन आखिरी 1 घंटे में थोड़े से कंपैरेटिवली बेहतर वॉल्यूम देखे गए। लेकिन मार्केट में जो डाउन साइड का रुझान है वो जारी रहा। सिर्फ 700 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। मार्केट सपोर्ट लेने की जो है वो कल कोशिश कर सकती है। ये इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट पर चलेंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। कल मैंने मार्केट का ट्रेंड जो टूटा था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो मैंने आपके साथ जो था वो शेयर किया था। आज उसको दोबारा से फिर रिविज़िट करेंगे कि आया कि मार्केट के चांसेस हैं कुछ सपोर्ट लेने के या नहीं। 700 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए। इसके बावजूद भी अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें दीवान फ़ारूक मोटर्स हैं, जेएससीएल है, उसके बाद सर्विस टेक्सटाइल है, हमारे हाथ 2 आई। दे एक जो था वो डीएफएमएल जो है, ये हमारे हाथ आई अपर कैप के अंदर, और दूसरा जो था वो सर्विस टेक्सटाइल। ये तो आज इसको मेरा ख़्याल है कि तीसरा कैप है, और जो हमारा रिकमेंडेड लेवल था इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से, वो मेरा ख़्याल है कि माफ़ कीजिएगा, वो आज अचीव हो चुका होगा। देखिए, एज़ ए ट्रेडर मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियो में ये डिस्कस करता रहता हूँ, और आप लोगों की तरफ से भी फ़ीडबैक आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी, हम जो है वो सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट में काम करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं जी कि हम जो है वो सिर्फ़ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं। देखिए, एज़ ए ट्रेडर जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि मेरा इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई कंपनी बड़ी है, छोटी है, क्या नहीं है। मैंने सिर्फ़ ये देखना है कि क्या उसमें थोड़ा-सा जो है वो वॉल्यूम जनरेट होता है, और उसके साथ मैंने ये देखना है कि क्या वो शेयर जो है वो अपनी इस मूव के अंदर है कि मैं उसमें रिस्क ले सकूँ, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो शेयर जो है वो शरिया कंप्लायंस है या नहीं है, ये मैंने कभी चेक नहीं किया। मैं चूँकि अपने आप को ट्रेडर समझता हूँ और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अलबत्ता जिस वक़्त दोस्त अहबाब हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं, तो उसमें फिर जो हमारा तरीक़ाकार है वो डिफ़रेंट होता है। उसमें फिर हम इंडिविजुअल जो नीड्स हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो शेयर्स की रिकमेंडेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज़ ए ट्रेडर हमारा यही है, चूँकि हम स्विंग ट्रेड का ग्रुप चला रहे होते हैं, साथ में डेली बाय सेल का ग्रुप होता है, तो फिर ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से ही चलता रहा है और आगे भी इसी तरह से ही चलेगा। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम जनरेट हुआ। आज हमारे हाथ क्या आया, उससे पहले हमारा लाहौर का इवेंट है जी, स्टॉक मार्केट के हवाले से और मनी मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह इसमें बात होगी, और हमारी कोशिश ये है कि कल हम इसकी रजिस्ट्रेशन, या ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे वाले दिन जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दें। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हम कल इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दें। तो अगर आप जो है वो समझते हैं कि आपको ये इवेंट जॉइन करना चाहिए, और मेरा ख़्याल है करना चाहिए। एक तो इसकी फ़ी बहुत ही कम रखी है मैंने। सिर्फ़ जस्ट आप यूँ समझ लीजिए कि जो वहाँ का थोड़ा बहुत एक खर्च है उससे वो पूरा हो जाए। बाकी तो मैंने आप तमाम दोस्तों से गुज़ारिश की थी कि आप लाहौर में, कराची में, या किसी भी शहर के अंदर अगर आप कोई रखना चाहते हैं, मीटअप रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन अभी तक चूँकि फ्री कहा ना मैंने तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं यहाँ पर एक छोटी-सी बात ऐड करता चलूँ। आज से 3 साल पुरानी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने जो स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग थी वो फ्री में करवानी शुरू की थी। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं वो शायद उसमें दमख़म नहीं होता। फिर हमने जब चार्ज करना शुरू किया तो फिर लोग आए। तो अभी भी ये जो मीटअप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी तरफ से। तो ये जो लाहौर में जो दोस्त आएँगे वो बिल्कुल ही मामूली सी फ़ीस है इसकी। इसमें हम स्टॉक मार्केट पर भी बात करेंगे और मनी मार्केट पर भी बात करेंगे। अगर आप अपने इलाके में लाहौर में, इस्लामाबाद में या कहीं और अगर अरेंज करना चाहते हैं तो आप कर लें। इस बार तो मैं फ्री आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन नेक्स्ट मेरा जब पाकिस्तान विज़िट होगा, उसमें फिर हम उसको चार्ज करेंगे। क्योंकि मेरा ख़्याल है चार्ज करने से लोग ज़्यादा जो है वो आते हैं। तो फ़ाइन जी, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो चार्ज करेंगे। लेकिन इस विज़िट में अगर आप इस्लामाबाद में कुछ अरेंज करते हैं या किसी और शहर में, तो मैं अपने खर्चे पर आ जाऊँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है।
आगे चलते हैं जी, और मज़ीद आज क्या सिचुएशन रही? हाँ, एक चीज़ जो थी वो रह गई कि इसमें ये नीचे नंबर दिया हुआ है। अगर आप ये जॉइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया जा सके। इसके अलावा क्या सिचुएशन रही? आज भी सिचुएशन ठीक थी। सीपीएचएल थोड़ा-सा चल गया, डीएफएमएल तो ख़ैर बाद में कैप हो गया, फ्लाइंग में से कुछ पैसे मिल गए। उस कुछ अब देखिए एंग्रो आज हमने खरीदा ₹213 के ऊपर, अब देखेंगे इंशाल्लाह कल क्या सिचुएशन बनती है। कुछ जीएचएनआई था, कुछ दीगर शेयर्स थे जिसमें सिचुएशन माशाल्लाह ठीक रही। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ये दोनों नंबर आपके पास हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन हमारे ग्रुप्स पेड हैं, फ्री नहीं है। ये बताना ज़रा ज़रूरी हो चुका है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सेक्टर वाइज़। सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आज जो है वो रिकवर किया और इसको लीड किया एंग्रो ने। देखिए एंग्रो के हवाले से, एंग्रो होल्डिंग के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे, और मैंने आपको याद होगा जब ये इसका नाम तब्दील हुआ था, तो मैंने गुजारिश की थी जब इसको 2 कैप लगे थे कि इसके पीछे मत भागें। बल्कि किसी भी शेयर के पीछे पीछे मत भागें जब उसमें 2 कै 1 या 2 कैप लग जाए, क्या ज़रूरत है? कुछ और देख लें। अब आज हमने इसको ₹213 के ऊपर बाय किया है। अब देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो किस तरफ चलती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर ने कुछ थोड़ा-सा जो है वो एचबीएल में से 12 पॉइंट्स हैं, हबको में से 16 पॉइंट्स हैं। एज़ सच मार्केट में आज कुछ काम हुआ नहीं। आगे चलते हैं जी, और कैंडलस्टिक इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो टीआरजी पाकिस्तान के हवाले से है कि ग्रीन टी होल्डिंग्स ऑफर मौसूल हुई है, जिसमें वो कंपनी का कंट्रोल भी सँभालना चाह रहे हैं और साथ में 35% जो है 35.147% जो है वो एक्वायर करना चाह रहे हैं, और उसके साथ वो कंपनी की जो है वो चाहते हैं जी कि उसकी मैनेजमेंट भी हमारे पास आ जाए। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है। जब 51% किसी के पास शेयर्स हों तो देन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हैंडओवर की जाती है, लेकिन मे बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी बुनियाद पर आपने देखा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से टीआरजी में बड़ा अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। आज भी वॉल्यूम ठीक था कंपैरेटिवली, तो उसके पीछे ये खबर है। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो अटक सीमेंट के हवाले से है। इन्होंने अपना 4.8 मेगावाट का जो विंड मिल प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल कर लिया है, हवा से बिजली बनाने वाला, और यकीनन उससे जो है वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। अटक अटक सीमेंट जो है, अटक ग्रुप वैसे ही बहुत अच्छा ग्रुप है। इनकी अटक रिफाइनरी बहुत अच्छी है, अटक पेट्रोलियम बहुत अच्छा है, अटक सीमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये गुज़ारिश करता हूँ कि जिस वक़्त आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखना हो, क्योंकि लोग पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको शेयर्स रिकमेंड करते वक़्त ग्रुप के शेयर्स रिकमेंड किए जाएँ। ग्रुप के शेयर्स खरीदने चाहिए, इंडिविजुअल कंपनीज़ भी ठीक हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कुछ बुरा वक़्त आ जाए तो उनके लिए ज़रा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा शेयर है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसके ऊपर खबर की बात कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो सर्ल पाकिस्तान के हवाले से है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दे दी है कि इजारा कैपिटल और नोवेंटा फार्मा जो है वो इसके जो मेजॉरिटी जो स्टेक्स हैं सर्ल पाकिस्तान के, वो एक्वायर कर सकते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त ज़रूरी थी, वो मामला निपट चुका है। अब इनके दूसरे मराहल शुरू होंगे और देन ये मामला पाया तकमील तक पहुँचेगा। जिनके पास इसका शेयर्स है, हमने भी इसमें होल्डिंग रखी गुज़िश्ता, मेरा ख़्याल है कि लास्ट फ्राइडे को हमने सर्ल पाकिस्तान को खरीदा था, तो फिर इसमें बड़ी अच्छी मूव जो है वो हमें मिली। आखिरी खबर जो है वो बैंक्स के हवाले से है कि जिनके, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें ये इस खदशे का इज़हार किया गया है कि आने वाले दिनों में आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेस पर भी और ईयर ऑन ईयर की बेस पर भी बैंकों के जो प्रॉफ़िट्स हैं उनमें कमी वाक़या हो सकती है, और उसकी जो बड़ी वजह इसमें बयान की गई है वो बैंकों के ऊपर लगने वाला टैक्स है, जिसको कि इनकम टैक्स है, जिसको कि बढ़ाकर 49 परसेंट से 54% जो है
इंक्लूडिंग सुपर टैक्स ऑफ 10%, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 तक। तो इसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है चूँकि 49 से 54 हो जाएगा। या देखें, बात ये है कि ठीक है, 49 से 54 का फिगर आप देखें तो 5% का फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ़ इस टैक्स लगने की बुनियाद पर अगर प्रॉफ़िट्स में इतनी डिक्लाइन आ जाए कि अंधेर नगरी मच जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। 2, 4, 5% का तो उतार-चढ़ाव जो है वो वैसे ही इतने बड़े लेवल पर जो है वो चलता रहता है। 49% तो वैसे ही उनके ऊपर टैक्स है, फिर सुपर टैक्स सारा कुछ इंक्लूड करके अगर वो 54 पे चला भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई इतना बड़ा फ़र्क होगा। हाँ, जो इस वक़्त हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, जिस तरह से कि बातें हो रही हैं, अगर तो मामलात इसी तरह से चलते हैं, तो ये टैक्स-वैक्स जो है, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो ट्रैक है इस वक़्त इकोनॉमी के हवाले से, अगर इकोनॉमी डी-ट्रैक होती है, तो फिर तो बैंक्स क्या, फिर तो दीगर जो इदारे हैं, उनमें भी जो है वो हमें प्रॉफ़िट्स में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, फर्टिलाइज़र में मिल सकता है, इंडिविजुअल कंपनीज़ में जो है वो हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप ये खबर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट जो है वो जनरेट होगा। मैंने अपनी राय भी दे दी, बाकी आप मज़ीद जो है ये देखें, मैंने पिछले दिनों भी एक बात कही थी कि रिसर्च रिपोर्ट कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, इसको ज़रूर पढ़ा करें। और ये वो क्या कहते हैं बगैर सोचे समझे कि जी ये किसने लिखी है और किसने नहीं लिखी। रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने से आपको जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उनको इंटरकनेक्ट करके और उनकी किस तरह से आगे इंटरप्रिटेशन की जाती है, ये करने का पता चलेगा, आसानी होगी और चीज़ों को अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे। अगर आपने वाक़तन स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे के लिए काम करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ जो है वो यूट्यूब की वीडियो देख के आए हैं कि आइए और रातों-रात जो है वो करोड़पति बन जाइए और वो क्या कहते हैं नहीं, कितने 100% का प्रॉफ़िट और इस किस्म की चीज़ें, तो फिर ठीक है, फिर आप वो वीडियोज़ देखिए, फिर रिपोर्ट पढ़ने से आपका क्या ताल्लुक है? 2 ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो आप पढ़ लें या इस किस्म की वीडियोज़ देख के फिर वो अपना पैसा मार्केट में आप डाल दें। सो फैसला तो आपने करना है जी, पैसा आपका है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, छोटे टाइम फ्रेम पर ही मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट का ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड जो है ये ब्रेक कल हो चुका था, कल जिस वक़्त हमने डिस्कस किया था। तो जिस वक़्त एक ट्रेंड जो है वो चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हों या बड़े टाइम फ्रेम पर, डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। एज़ ए ट्रेडर जो है वो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखना होता है, हमने शॉर्ट टर्म भी देखना होता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड को देखना होता है और छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड को देखना होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर चूँकि जो ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया था, मार्केट गो के रेंगते-रेंगते ऊपर चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड ब्रेक हुआ। अब नेक्स्ट जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी डाउन है, वो अभी डाउन चल रहा है। लेकिन ये जो मार्केट के पास मेजर सपोर्ट है, इससे मुझे थोड़ी-सी उम्मीदें हैं, जो कि 1,13,500 की सपोर्ट है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। तो आपने अगर ट्रेंड लेनी है, तो लेने से पहले बेहतर ये है कि आप इस सपोर्ट के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए कि आया कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है। अगर मार्केट सपोर्ट लेती है, तो देन नई बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और अगर आप सिर्फ़ इसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि पूरी मार्केट ग्रीन हो जाए और 1000 पॉइंट्स डाल दे, तो मेरा ख़्याल है कि 1000 पॉइंट्स डालने के बाद जिस जिस वक़्त आपकी बारी आएगी ट्रेड लेने की, तो शायद वो प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त हो। तो मार्केट के ऊपर नज़र रखिए, अहम सपोर्ट के ऊपर नज़र रखिए। मुझे लगता है और यहाँ पर जो ट्रेंड इस वक़्त बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। बस जी, अब तक आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।